नहाय खाए के साथ ही महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और छठ व्रती आज घाटों पर स्नान करने के बाद नहाय खाए के लिए प्रसाद बनाएंगी और कद्दू भात आज का खास प्रसाद होता है। इसके लिए बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है। हर जगह कद्दू की बिक्री हो रही है और ऊंचे दामों पर कद्दू की बिक्री भी की जा रही है। कई जगहों पर कई समाजसेवी हैं जो मुफ्त में छठ व्रतियों को कद्दू दे रहे हैं। इस वक्त करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रांची के बाजार से। करिश्मा का रुख करते हैं और जानते हैं किस तरह की रौनक दिख रही है। करिश्मा, नहाय खाए में क्या बाजार गुलजार है? अभी सब्जी के मार्केट में किस तरह भीड़ नजर आ रही है? जी, जाहिर सी बात है आसिया कि 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए से शुरू हो गई है और ऐसे में आज बाजारों में रौनक जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन कह सकते हैं कि ज्यादा लोग फिलहाल बाजार में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार कई जगहों पर बाजार लगाए गए हैं। कई जगहों पर इस बार कद्दू की बिक्री हो रही है और ऐसे में नागा बाबा खटाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल कम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो दुकान वाले हैं उनका कहना है कि सुबह से ही बहुत कम लोग आ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार लोगों की उतनी उपस्थिति फिलहाल नागा बाबा खटाल में देखने को नहीं मिल रही है। कई यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं आसिया, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने लोग इस बार आए और दामों में कितनी वृद्धि हुई है। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जिस दिन नहाय खाए होता है उस दिन कद्दू के दामों में उछाल देखने को मिलता है। तो जरूर हम बातचीत करेंगे दुकानदार से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज कद्दू कैसे दे रहे हैं, क्या पीस में कद्दू मिल रहे हैं या फिर किलो के हिसाब से ये लोग कैसे दे रहे हैं। क्या कद्दू आप लोग पीस में दे रहे हैं, मतलब एक कद्दू 30 या 40 रुपए में, या फिर किलो के हिसाब से आप लोग दे रहे हैं? जैसे जिसकी दे रहे हैं 10 रुपया किलो बेच रहे हैं। अभी कद्दू में कोई खास अथी नहीं है। लोग आ रहे हैं, लोग कम आ रहे हैं। हम लोग का ऊपर दुकान और नीचे दुकान लगा करके दिक्कत हो रहा है हम लोग का। यहाँ मार्केट में लोग बहुत कम आ रहे हैं। रोड पर जो दुकान लग रहा है ना, उससे ज़्यादा उधर ही कोई बाहर में खरीद ला रहा है। यहाँ पार्किंग के हिसाब से हम लोग का कम आता है ग्राहक। अच्छा, अमूमन हम लोग देखते हैं कि जिस दिन नहाय खाए रहता है उस दिन कद्दू के दामों में ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। तो आप लोग सिर्फ 10 रुपए किलो बेच रहे हैं, ऐसा क्यों? 10 से 20 तक बिक रहा है और जैसा कद्दू ऐसा दाम है, समझ गए ना। और ऐसे ही चल रहा है। मतलब इतनी रौनक नहीं है इस बार? रौनक नहीं है, कद्दू ज्यादा गिर गया बाजार में ना, इसलिए। देखिए आसिया, मैंने पहले ही आपको बताया था कि राजधानी रांची में कई जगहों पर बाजार लगाए गए हैं और ऐसे में कद्दू जो है हर एक चौक चौराहे पर मिल रहा है। लेकिन नागा बाबा खटाल में हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि हजारों हजार की जो संख्या में लोग हैं यहाँ से खरीदारी करते हैं कद्दू की। लेकिन इस बार आपने सुना कि दुकानदारों का कहना है कि इस बार लोगों की उपस्थिति उतनी नहीं है, लोग कम आ रहे हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नागा बाबा खटाल में लोगों की उपस्थिति नहीं है, रौनक देखने को नहीं मिल रही है। और भी हमारे साथ दुकानदार, उनसे भी बातचीत करते हैं कि दीदी कैसे बेच रहे हैं कद्दू? 20 रुपये 25 रुपये। 20 और 25 कैसे अलग अलग करके? 25 रुपये दे रहे हैं खुदरा में, 20 रुपये दे रहे हैं थोक में, और लाए हम लोग 22 रुपये कद्दू। काहे इतना घाटा में क्यों? बाहर दुकान लगा, यहाँ गाहक ही नहीं है। पूरा बाजार देख रहे, पूरा बाजार खाली है। तो मतलब रौनक इस बार नहीं है? यहाँ का बेचने वाला सब बाहर चल गया है। मतलब इस बार बाजार ज्यादा लग गए हैं, इस वजह से आप लोगों की बिक्री नहीं हो रही? उस वजह बाजार ज्यादा लगा है, यहाँ दुकान जिसको मिला है वो लोग बाहर लेके बेच रहा है, यहाँ ग्राहक चढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं। यही हम लोग 22 रुपये ला के हम लोग जमा दे रहे हैं, 20 रुपया खुदरा 25 रुपये बेच रहे हैं। वैसे कितनी बिक्री हो गई है आपकी? बस 200-400 रुपया, 400 रुपया। पिछले साल के मुकाबले बहुत कम? कुछ नहीं, 4 आना भी नहीं। देखिए आसिया, नागा बाबा खटाल के जितने भी दुकानदार हैं इस बार लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो जगह इन्हें अलॉट की गई है वहीं पर ये बेच रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो रोड साइड भी जाकर कद्दू बेच रहे हैं और ऐसे में इनका घाटा हो रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल रौनक देखने को नहीं मिल रही है। और राजधानी रांची में जितनी जगहों पर मैं गई वहां पर भी लोगों का यही कहना है कि बिक्री इस बार नहीं हो रही है, रौनक नहीं दिख रही है बाजार में, लोग जो है कम आ रहे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो कद्दू ये लोग जहाँ से खरीदी है वहां से ये लोग जितना में खरीदी उससे कम में ये लोग यहाँ पर बिक्री कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर भी छठ बाजार लग जाते हैं, जो प्रॉपर मार्केट है लोग वहां नहीं जाकर बाहर से ही खरीदारी कर रहे थे। ये भी वजह होगी कि जो मुख्य बाजार है वहां पर कम भीड़ भाड़ नजर आ रही है। क्या कुछ खरीदारी करने लोग पहुंचे हैं? उनसे अगर बात हो पाए, क्या वो छठ महापर्व के लिए खरीदारी कर रहे हैं?
जी आसिया, मैंने आपको पहले बताया कि रांची में कई जगहों बाजार लगे हुए हैं और ऐसे में लोग जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से, यानी कि अगर वो घर से निकल रहे हैं आसपास ही अगर उन्हें दिख रहा है कि वहाँ पे बाजार लगाया गया है तो वो लोग वहीं से खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं हर साल कि जो मुख्य बाजार रहता है यानी कि नागा बाबा खटाल, वहाँ पर लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना रहता है कि यहाँ पर बहुत ही रेलिवेंट प्राइस में उन्हें कद्दू मिल जाता है। लेकिन इस बार दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक कम आ रहे हैं क्योंकि रांची के विभिन्न जगहों पर बाजार लगाए गए हैं और ऐसे में लोग जो है वहीं से खरीद रहे हैं, अपने आसपास के मोहल्ले से खरीद रहे हैं और मुख्य बाजार जो है वहां पर नहीं आ रहे। जरूर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आसिया, लेकिन दूर दूर तक यहाँ पर लोग नहीं दिख रहे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पर पहुंची थी तो एक दो लोग थे, जब मैंने उनसे बातचीत की थी तो उनका कहना था कि यहाँ पर काफी महंगे मिल रहे। तो सोच सकते हैं कि अगर 20 और 25 रुपए उन्हें महंगे लग रहे हैं तो आखिर वो लोग कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर इस बार कद्दू के बाजार लगाए गए हैं, क्योंकि आज नहाए खाए और नहाए खाए के दिन कद्दू की बिक्री ज्यादा होती है, लिहाजा जितने भी लोग हैं वो बाजार तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि बाजारों में इतनी रौनक नहीं मिल रही है जिस तरीके से नागा बाबा खटाल में हजारों हजार की संख्या में हर साल जो लोग हैं खरीदारी करते हैं नहाए खाए के दिन। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पूरा बाजार जो है वो फिलहाल खाली है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि वो लोग घाटे में, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो कम पहुंच रहे हैं। 200 से 300 की ही बिक्री सुबह से इनकी हो पाई है, तो कह सकते हैं घाटे में। देखिए कई दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ग्राहक तो फिलहाल हमें दिख नहीं रहे हैं आसिया, लेकिन दुकानदार है उनसे बातचीत करते, कद्दू बेच रहे हैं, लोग आ रहे हैं। क्या सुबह से कितने लोग आए हैं? आज बहुत कम लोग आ रहे हैं। मतलब घाटे में हैं आप लोग आज बहुत घाटे में है। क्या लगता है कारण क्या है कि नागा बाबा खटाल में तो हमेशा बहुत भीड़ होती है, इस बार बिल्कुल भीड़ देखने को नहीं मिल रही है? आज भीड़ है ही नहीं, सुबह से ही भीड़ नहीं है। क्यों, आप कारण क्या लग रहा है? सस्ता है, जो जहाँ पता है वहाँ ले लेता है। सब जगह कद्दू सस्ता बिक रहा है, 20 रुपये 15 रुपये किलो बिक रहा है, तो कौन मार्केट में कौन आएगा? चौक चौराहे पर जहाँ मिलता है वहाँ ले लेता है। देखिए आसिया, इन लोगों का भी यही कहना है कि जो नजदीकी बाजार है लोग वहीं से खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि कोई भी मोहल्ले में भी बाजार लगा दिया जा रहा है और लोग अगर अपने घर से खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं तो अपने मोहल्ले से ही, अपने इलाके से ही खरीदारी कर ले रहे हैं ताकि उन्हें दूर नहीं जाना पड़े। क्योंकि नागा बाबा खटाल सबसे बड़ा बाजार है रांची का और ऐसे में लोग जो है हर साल नहाए खाए के दिन या फिर कह सकते हैं छठ जैसे महापर्व के दिन यहाँ पर पहुंचते हैं, खरीदारी करते हैं। लेकिन इस बार पूरा बाजार जो है वो खाली है, रौनक देखने को नहीं मिल रही है। गुलजार इस बार नागा बाबा खटाल का जो बाजार है वो नहीं है, तो कह सकते हैं तमाम जो दुकानदार है वो काफी निराश है। उनका कहना है कि हम लोगों ने उम्मीद जताई थी कि इस बार लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि कोरोना काल का जो इफेक्ट है, जो कोरोना का इफेक्ट है वो खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद जताए थे कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, खरीदारी करेंगे। लेकिन इस बार रांची में विभिन्न जगहों पर बाजार लगा दी गई है, लिहाजा जो नागा बाबा खटाल बाजार है वहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे। अपने आसपास के जितने भी मोहल्ले या इलाके में जो बाजार लगाए गए हैं लोग वहीं से खरीदारी करें। जी आसिया, चलिए शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें थी मुख्य बाजार की, नागा बाबा खटाल की, जहां हर साल बहुत भीड़ होती थी, लेकिन इस बार कई जगहों पर, कई चौक चौराहों में छठ बाजार लगे हुए हैं, तो लोग वहां से खरीदारी कर लें। दुकानदार जो है वो परेशान है कि इस बार कद्दू का वो रेट नहीं है, 20 रुपये 22 रुपये किलो हर जगह कद्दू किलो में मिल जा रहे हैं, तो लोग फिर हमारे तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। तो कई जगहों पर बाजार फीका है, तो कई जगहों पर बाजार गुलजार नजर आ रहा है। लेकिन आज नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो गई है और छठ व्रती अपने अपने तरीके से अब तैयारियों में लग गए हैं। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। हर्ष रिजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर,
आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।